सरवर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका वेलकम करते हैं हम न्यूज़ अदल इंसाफ में। आज जो हम विज़िट कर रहे थे जल जीवन जो जल शक्ति है जो यहाँ पर भारत बीच से ऊपर जो सरनाड़ से त्रांगण जो हौज़ है 20,000 गैलन का, तो वहाँ के लिए ये लाइन जा रही थी। तो हम इसी का विज़िट कर रहे थे आज। ये लाइन ऊपर है या नीचे है या इसका गहरा कितना खुदाई हुई है और इसका डेडल एरिया वगैरह हमने सब चेक किया था। तो थोड़ा अब इसके बारे में आप बताइए हमारे चैनल के ज़रिए हमने क्या सुबह से जो विज़िट किया इसमें क्या क्या हमने देखा, क्या प्रॉब्लम है इस काम में, या ये ओपन कितना है, इसकी खुदाई कितनी हुई, ये इसके बारे में थोड़ा बताना सर आपने। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं सरपंच हल्का पंचायत बरदी। जहाँ तक इस काम के बारे में मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करता हूँ और उसके बाद आपके इस न्यूज़ अदल इंसाफ के चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो वक्तन फ़वक्तन अपने बिज़ी शेड्यूल से निकल के और इन कामों पे नज़र रखते हैं। जहाँ तक काम की बात है, जो ये बलहाल भारत बी का प्रोजेक्ट है जिसकी एक लाइन बटाला गोट से त्रांगड़ा हौज़ के लिए है, हमने आज पंचायत की तरफ से और डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमिन को साथ लेकर इस लाइन का विज़िट किया। हम इसके लास्ट हेड तक गए। जहाँ तक लाइन की बात है, हमने काफ़ी जगहों पे इसकी खुदाई की। तो लाइन, मुझे लगता है कि लाइन ठीक है, लेकिन कई जगहों पे लाइन को कहीं प्रॉब्लम है, ऊपर है या तो कोताही की है लेबर ने फिलिंग करने में। लेकिन हमारे जो ये मेट थे, जो डिपार्टमेंट के ये सीबी वर्कर भी हैं गुलाम साहब, ये भी हमारे साथ थे। इन्होंने खुद सामने देखा, इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कल लेबर को वापस लेके इसको दोबारा से फिलिंग कराऊँ जहाँ जहाँ पे कमी है। ओवरऑल तो बाकी जगहों पे ठीक है, लेकिन जहाँ पे कमी है इन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम कल लेबर वापस लाके इस काम को दोबारा से रिपेयर करेंगे जहाँ पे कमी रही हुई होगी। बाकी काम अभी ऑनगोइंग है, मुकम्मल नहीं हुआ है, काम अभी चला हुआ है। पीछे भी अभी इसकी हेड टैंकियाँ बननी है, फिल्टर प्लांट बनने हैं, चैम्बर्स बनने हैं। काम अभी ऑनगोइंग है, काम मुकम्मल नहीं हुआ है। हमारे साथ डिपार्टमेंट के ये जो भारत के सुपरवाइज़र साहब हैं मोहम्मद यासीन मलिक साहब, ये भी थे। इन्होंने भी हिदायत दी गुलाम साहब को कि जहाँ पे कमी है वहाँ पे इसको दोबारा से फिलिंग करके पूरा करें, क्योंकि कहीं जगहों पे स्लाइडिंग एरिया है या स्लाइड आने का, बर्फ़ में बारिश में पानी आने का ख़तरा है। उन जगहों पे थोड़ा पत्थर दबाने की ज़रूरत है, क्योंकि मिट्टी तो पानी के साथ बह जाती है। अगर उसमें पत्थर ऊपर से दबाए जाएंगे तो हो सकता है वो कामयाब रहेगी वहाँ पे, उन जगहों पे। बाकी लगभग ओवरऑल लाइन ठीक है। मतलब जो सुबह से आपने विज़िट किया उसमें बहरहाल ठीक लाइन बिछी है, कई जगहों पे बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे हमने काम, मैंने पहले ही बोला कि जहाँ पे कमी है वहाँ पे इन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम इसको दोबारा से रिपेयर करेंगे। सरपंच साहब आपके वार्ड में 7 मेंबर है करीब जी, लेकिन आपका वार्ड मेंबर में जो वार्ड नंबर 2 गुजर बस्ती है वहाँ से एक मेंबर हमारे साथ है, तो हम इनका भी शुक्रिया करते हैं, ये दिन भर हमारे साथ है। बाकी मेंबर क्यों नहीं आते? अगर यहाँ पे नई सरपंच है उसको सरपंच क्यों बनाया गया था, उसका नए सरपंच क्यों बनाया गया था, उसका कोई काम, वो तो कोई काम भी नहीं करता है। अदर बाकी मेंबर है उनका भी कोई काम तो है ही नहीं इस पंचायत में, ना करते हैं, वो जानबूझकर करते हैं या जान के करते हैं, इसका कोई पता नहीं। इसके इल्म में आपको पता है तो वो आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं इन कामों में देखने के लिए, देखभाल के लिए? क्योंकि एक सरकारी प्रॉपर्टी है जो, या हमारे आवाम की प्रॉपर्टी है, हमारा हक बनता है इसको सबको देखने के लिए, इन कामों पे जाने के लिए हमारा वक्त निकलना चाहिए और ये ज़रूरी है हमारा यहाँ पे आना जाना इन कामों पे। वार्ड मेंबर से मुतालिक तो मेरे से सवाल किया, हमारा टेन्योर तो पूरा हो गया है। आज 9 तारीख है ना, हमारा टेन्योर सुनने में आ रहा है, अभी ऑर्डर तो हमारे पास कोई पहुंचा नहीं, लेकिन मीडिया पे ही खबरें आ रही हैं कि टेन्योर आपका पूरा हो गया है। जहाँ तक वार्ड मेंबरों की बात है, मैंने शाम को ही वार्ड मेंबरों को, कल ही सारे वार्ड मेंबरों को फ़ोन किए थे शाम को। मैंने कहा था हमने कल जल जीवन का जो प्रोजेक्ट है भारत बी का, इसको चेक करने के लिए जाना है, लेकिन बदकिस्मती से न जाने क्या मसरूफियात उनको हुई और वो नहीं आ सके। हमारे साथ एक फ़ीमेल वर्कर है वार्ड नंबर 2 से, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि लेडीज़ होकर ये हमारे साथ इस दूर दराज जंगल में ये साथ हमारे बराबर वहाँ हेड तक आई और हम उनके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं इसका। और फीमेल होकर इतनी ज़रूरतमंद एक ही लेडीज़ हमारे साथ वहाँ तक इस जंगल में हमारे साथ इस काम को चेक करने के लिए आई। ज़्यादातर हमने देखा, चलो आज तो 9 तारीख है, 9 जनवरी 2024 से
आपको पता है हम इससे पहले भी जगह जगह आते जाते हैं, कई फंक्शनों में, कई मीटिंगों में ये वार्ड मेंबर नहीं होते हैं। इसमें सबसे जो वार्ड मेंबर काम करने वाला है वो दुधवा से महेंदर है और मोहम्मदुल्लाह बारना से वार्ड नंबर 4 से है, वार्ड नंबर 6 से है। ज़्यादातर हमने इनको ही देखा है, बाकी मेंबरों को बहुत कम हमने देखे इस पंचायत में काम करने के लिए, पब्लिक से मिलने के लिए, पब्लिक से मशवरा करने के लिए। ये होती नहीं है। देखिए, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो पब्लिक भी पब्लिक बहरहाल अगर किसी चीज़ को डील देगी तो तभी काम बन सकता है या बिगड़ सकता है। अगर पब्लिक थोड़ा टाइट रहती, उन वार्ड मेंबरों की पब्लिक टाइट होती तो हो सकता है उनको मौका न होता ये कि वो इधर उधर घूमते। नहीं, खुदा न खास अगर ऐसा सरपंच होता जैसे ये वार्ड मेंबर कर रहे हैं, अगर इसी वार्ड मेंबर से अगर कोई ऐसा सरपंच होता तो ये पंचायत चलती? मुझे नहीं लगता है ये चलती पंचायत। नहीं, इस पंचायत का क्या हल होता अगर ऐसे वार्ड मेंबर सरपंच होते? ये तो फिर ऊपर वाला ही जानता है। क्योंकि इन वार्ड मेंबरों में हमने एक ज़बरदस्ती बनाया हुआ नायब सरपंच, जबकि महेंद्र कह रहा था उसका मुझे चांस दे दो, सबसे अच्छा काम करता है वो पंचायत में। लेकिन हमने जिसको दिया था, गुलाम नबी को हमने दिया था, शायद उसका नाम गुलाम नबी, लेकिन अभी कोई किसी किस्म की कोई काम का नहीं उस वार्ड में। आपसे हम यही अपील करते हैं, आगे अलग इलेक्शन होगा, क्या ऐसे वार्ड मेंबर ला सकते हैं? ये आवाम यहाँ पर आवाम के लिए बताइए, क्या उनको चाहिए ऐसे वार्ड मेंबर आगे के लिए? देखिए, मैं जहाँ तक बात हूँ, लोगों की बात मैं नहीं करूँगा, मैं जिम्मेदारी की बात करूँगा। लोगों की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं सरपंच बना तो मुझे शौक़ था इलेक्शन लड़ने का, मुझे शौक़ था कि मैं लोगों की खिदमत करूँगा। अगर अब मैं सरपंच बन के लोगों के काम ना करूँ तो इसमें लोगों की खता नहीं है, शायद मैं ही वो बदनसीब आदमी हूँ जो लोगों को बर्बाद करेगा। अगर कोई वार्ड मेंबर बना या कोई सरपंच बना, उसको चाहिए कि अपना काम छोड़ के, चाहे हमें शौक़ था, हमने लोगों के पैर पकड़े हैं उस टाइम कि आप हमें वोट दे दो, हम आपका काम करेंगे। अगर हम वो वक्त अब भूल गए तो ये हमारी बदनसीबी है। फिर हम इसमें लोगों की खता नहीं है, लेकिन लोगों को भी चाहिए, क्योंकि अगर लोग इनके पीछे या सरपंच के पीछे लोगों को वक्तन फ़वक्तन सरपंच को भी या वार्ड मेंबरों को याददाश्त न करवाएंगे या लोगों को न बताएंगे तो इसका मतलब हम भी फिर गहरी नींद सो जाएंगे। लेकिन हमारी भी कोताही है, हमारी भी, अगर हमने लोगों के पैर पकड़े हैं, लोगों से वोट लिए हैं, तो हमें चाहिए लोगों की खिदमत करना। चाहे हमें अपना काम हो, लाख का, 1000 का, 10 लाख का काम भी, वो छोड़ के हमने लोगों की खिदमत के लिए जाना है। चलो सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मोहम्मद यासीन से 2 बातें करेंगे इसी के साथ। मोहम्मद यासीन साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, आप यहाँ पे आए हैं आज हमारे साथ। हमें भी इत्तला मिली थी सुबह कि हमने विज़िट पे जाना है इस जल जीवन लाइन को देखने के लिए, तो मैं भी घर से सवेरे चला हूँ आप लोगों के साथ साथ ही। तो आपका शुक्रिया हमारे इस न्यूज़ अदल इंसाफ चैनल पे आने के लिए। तो सर, आपके हिसाब से ये लाइन ठीक बिछी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने बरदवी के सरपंच का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो आज हमारी इस क्या कहते हैं जल जीवन मिशन जो हमारा प्लान चल रहा है भरत बलाल प्रोजेक्ट नाम पे, तो ये आज इस काम पे विज़िट करने के लिए आए। मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप भी बेदार हो गए। आज हमें क्या कहते हैं लगभग 1-1.5 महीना हो गया काम पे। आज तक हमें क्या कहते हैं हमारे पास न कोई लोकल नफ़र आया काम चेक करने के लिए, न कोई और आया। जबकि हमने उनको फ़ोन भी किए कि इस इलाके में काम चल रहा है, जेजेएम का आपका क्या कहते हैं आपके इलाके के लिए स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट ने दी है, तो आपको फ़र्ज़ बनता है इसको देखभाल करना। हम तो होते ही हैं काम पे ही, हम तो काम करवाते हैं, हम तो इस नफरी के साथ ही होते हैं, चाहे CP वर्कर हो, मैं हूँ, मेरे जो अफसर बाला हैं, JE साहब हैं, AEE साहब हैं, वो भी हमें क्या कहते हैं गाइडलाइन करते रहते हैं और अपने क्या कहते हैं जो इलाके हैं, जो फील्ड हैं, उनमें वो विज़िट भी करते हैं। कई बार आए तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमने इसलिए विज़िट किया है कि आपको पता है यहाँ का आवाम का, ये आवाम तब तक छुप के रहती है जब इनको कोई आफत पड़ती है ना, तब ये भागते हैं, तब तक इनको पता नहीं चलता कि आफत आने वाली है। अभी पिछले जो बलहाल से एक नाला पानी जा रहा है जो बतोया होकर बगला जाता है,
उसमें जो पाइप बिछाई है उस वक्त आवाम को जाना चाहिए था देखने के लिए ये कहाँ से बिछी है, इसका क्या हालात है, आगे हमारा पानी आए इसमें या ना आए। लेकिन जब वो पाइप बिछ जाता लग जाता है उसके बाद वो ढूंढते हैं पानी, तो उस वक्त नहीं देखते ये बिछाने वालों के पीछे ये नहीं जाते आप क्या करें यहाँ पर। उनका भी हक बनता था, हमारे इस आवाम को भी हक बनता है इसको देखने के लिए, क्योंकि कल ये मुसीबत बनेगा जो इस लाइन पे काम करेगा ना, उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत होता है, क्योंकि जगह जगह अगर टूटे वो कहाँ कहाँ पहुँचता है। तो हमने देखा है पर जो भी इन स्कीमों पे होते हैं वो बहुत मुसीबत से काम करते हैं इन स्कीमों पर। उनको सर्दियों में कपड़े गीले होते हैं, ठंड से मरते हैं, लेकिन उनको मजबूरी होती है, नौकरी होती है उनकी, ताकि वो पानी सप्लाई आगे तक पहुंचाते हैं। आवाम का भी इससे भी हम यही अपील करते हैं कि आप भी इन कामों पे जाइए और देखिए। आप लोगों को बहुत बहुत हमारे इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हम आपके। चलो हमारे इस चैनल पे आए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।